ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताबी के ही अंतर्गत चंद्रमा की विशेषताएं। पार्ट नंबर 1 इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, चंद्रमा की विशेषता का। तो किस प्रकार से चंद्रमा के गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 1 में। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चंद्रमा की विशेषताएं अर्थात चंद्र की विशेषताएं पार्ट 1 भाग 1 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लाल किताब के फरमान नंबर 15 के अंतर्गत क्या लिखा है चंद्रमा के बारे में। तो यहां पर क्या है कि चंद्रमा को जो दर्जा दिया गया है आयु की किस्ती का समुद्र और जंगल की धरती माता दयालु शिवजी भोलेनाथ। अब यह चंद्रमा होता है माँ का कारक भी होता है, मन का कारक भी, मन सो जात चंद्र। ठीक है, तो यह चंद्र मन का कारक, माता का कारक का कनेक्शन होता है। मानसिक तनाव को भी इसी से देखा जाता है, चंद्रमा से। तो आयु की किस्ती का समुद्र, अगर किसी व्यक्ति की जातक की आयु के बारे में जानना हो तो चंद्रमा को जन्म कुंडली में चेक करना बहुत जरूरी है, शुभ है या अशुभ है। और किसी भी और ग्रह को ना जांचे जो कि मौत का निर्णय लेता हो, उन ग्रह को बिना चंद्रमा को चेक किए किसी अन्य जातक की मौत का निर्णय नहीं ले सकते हैं जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, अर्थात चंद्रमा के देखे बिना। तो इसलिए आयु का कारक जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। जगत की धरती माता अर्थात संसार, जगत की धरती माता अर्थात बिना जल से धरती का निर्माण नहीं होता है। इसी कारण से क्या होगा, संसार की धरती माता जो उपजाऊ होती है वो बिना जल से नहीं बनती है, उसका निर्माण नहीं होता है। दयालु शिवजी भोलेनाथ। अब दयालु शिवजी भोलेनाथ यानी ये जो पूरा जो संसार है, जगत है, वो जो चंद्रमा के अनुसार ही चलती, उसी के अनुसार चलती है धरती माँ भी। इसीलिए दयालु का जो संबंध है चंद्रमा से बताया है, जो मानव शरीर पर प्रभावित करता है चंद्रमा। जो कि जो चंद्रमा है, जो शरीर के अंदर जो पानी होता है 70%, 70% जो पानी होता है वो चंद्रमा। और जो ब्लड रहेगा, जो खून होगा, उसमें भी चंद्रमा का कनेक्शन होता है। तभी जो चंद्रमा और मंगल दोनों का मेजोरिटी के अंतर्गत ये ब्लड का सर्कुलर होता है, बहता है। नेक्स्ट, बड़े दिल मोहब्बत जो पाव पकड़ती, उमर नहर तेरी चले जर उछलती। अब यहां पर क्या है, अगर व्यक्ति के मन में किसी के प्रति दया भाव, प्रेम भाव, जीव जंतु, माँ बाप, पिता, कुटुंब परिवार इत्यादि पड़ोसी, शत्रु के प्रति भी दया भाव रखते हो, तो तेरी आयु जो नाव इस प्रकार चलेगी जैसे भीतर में अर्थात अंदर से रुपए पैसे अपने आप आते रहेगा और व्यक्ति अमीर बनता चला जाएगा। तो ये उमर नहर तेरी चले जर उछलती, अर्थात वह जैसे व्यक्ति के अंदर अगर दया भाव नहीं होगा, ठीक है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता है। दूसरे के प्रति दया रखना, प्रेम भाव नहीं होगा उसके अंदर, चाहे वो शत्रु हो या पड़ोसी हो, तो उनका चंद्रमा खराब ही होता है। ऐसा व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। लेकिन रुपए पैसे को कमाएगा अपने व्यवसायिक कर्म के अनुसार, पर लेकिन बड़ा अमीर नहीं होगा। यह है चंद्रमा। दिल का स्वामी चंद्रमा है, अर्थात दिल का जो स्वामी होगा वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग होगा। कैसा होगा चंद्रमा, अर्थात जो 70% वो पानी की जो बात कही मैंने, 70% जो लेवल होगा वो पानी का शरीर के अंदर, वो चंद्रमा यानी दिल का स्वामी जो कारक होगा चंद्रमा है, जो कि सूर्य से रोशनी लेता है और संसार में उसका छोटा राजा है। सूर्य चाहे कितना ही गर्म हो, कितना ही क्रोध स्वभाव का सूर्य का कारक हो,
होकर आज्ञा दे, लेकिन चंद्र उसे क्या करेगा, ठंडे दिल और शांति से पूरा करता है। कितना ठंडे दिल और शांति से पूरा करने वाला होता है, और सदा सूर्य के पैरों में रहना पसंद करता है। और चंद्र का घर हथेली में, और चाहे सूर्य से दूर है मगर दिल रेखा सूर्य के पाव में बहती है। स्त्री शुक्र और माई चंद्रमा, साले बहनोई मंगल शुभ नेक, और अपने भाई मंगलवत, अगर मंगलवत हो तो बृहस्पति तथा पिता अर्थात बृहस्पति अर्थात गुरु तथा पिता बृहस्पति सबके सब इस दिल के दरिया या चंद्र रेखा की यात्रा के अंतर्गत आते हैं, जो कि सूर्य की चमक लालिमा से दबी हुई आंखें जो शनि और दिमाग अगर बुध को शांति ठंडक जो पहुंचाने वाला चंद्र का स्वभाव देती है। या यूं कहा जाए कि इस दिल के दरिया के इस किनारे एक संसार के सभी संबंधी और दूसरी और मनुष्य का अपना शरीर तक आत्मा का जो कारक सूर्य और आंखें सिर शनि बुध बैठे हैं, और दिल रेखा उन दोनों के बीच चलती हुई हो, तो दोनों ओर से अपनी शक्ति से जो आयु बढ़ा रही है, या मनुष्य के शरीर को बृहस्पति की हवा जो ठंडी हवा होती है वो बृहस्पति की हवा और सांस से हिलता रखने वाली चीज यही दिल रेखा। अतः कईयों ने दिल रेखा को आयु रेखा भी माना है, और इसके मालिक जो है वो चंद्रमा की कील से आयु के तालों की हद बंदी बांधी है। चांदी की तरह चमकती चांदनी रात चंद्र का राज्य है, और जिसके बृहस्पति में और जिसके शुरू में राहु और अंत में केतु और बीच में शनि स्वयं रखवाला होता है। यानी पापी जो प्लेनेट हो गया राहु केतु शनि, ये तीनों एक साथ अपनी जन्म वाली और जगत माता के ही दरबार में हर एक के आराम, और स्वयं माता अपने दूध में जहर डालने की शरारतों के लिए तैयार रखते हैं। बेशक दूध चंद्र और जहर पापी प्लेनेट केतु राहु शनि ग्रह मिल रहे हैं, तो फिर भी दरिया दिल चंद्रमा माता यानी संसार समुद्र में पानी में सूर्य की परछाई अवश्य दिखाई देगी, और जिसकी शरारत के लिए संसार की हवा या मनुष्य की सांस का स्वामी बृहस्पति हर जगह विराजमान होगा। तो ये इस प्रकार से पार्ट नंबर 1 में चंद्र की विशेषता के बारे में जाना। ये काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने काफी लंबा वीडियो नहीं लिया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में चंद्र की विशेषता ही रहेगी। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम चंद्र की विशेषता पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।